रीजनिंग से एसएससी सीजीएल के टीयर फर्स्ट में 2022 में ये क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, करा 7 मित्र दे रखे हैं, सुबी, प्रिंस, केतन जो भी हैं, करा वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं, यानी वो केंद्र, उनका मुख जो है केंद्र से बाहर है सभी का। ठीक, तो बना लो, आप फिगर बना लोगे। सबसे पहले 7 मित्र हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, सभी का मुख कहाँ, केंद्र से बाहर है। अब देखो, आपको दायां और बायां के मामले में मालूम ही होगा, आपका जो सीधा हाथ होता है वो कौन सा कहलाता है, दायां, और डेढ़ा वाला मतलब उल्टा हाथ बायां कहलाता है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति इधर मुख करके बैठा है इस साइड, तो ये इसका इधर साइड वाला ये क्या होगा, दायां, और इसका ये साइड बायां। ऐसे ही कोई व्यक्ति इधर मुख करके बैठा है नीचे, तो उसका ये वाला दायां हो जाएगा और ये बायां। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जहां से भी दाएं और बाएं से शुरू हो, वहीं से आपको क्वेश्चन को शुरू करना है। तेरा सभी सुबी प्रिंस के निकटतम दाएं बैठी है। सुबी कहाँ पे बैठी है, प्रिंस के निकटतम दाएं। तो यहां से देखो, ये जो व्यक्ति बैठा है यहाँ से इसका दायां ये वाला होगा, ऐसे ही इसका दायां ये होगा, इसका दायां ये होगा, इसका दायां ये, इसका ये, इसका दायां ये, इसका दायां ये, और जिधर इस साइड बिंदु नहीं रखे वो सबके बाएं हो जाएंगे। ठीक, कह रहा था सुबी प्रिंस के निकटतम दाएं बैठी है। तो सुबी प्रिंस के निकटतम दाएं, अगर प्रिंस को आप यहाँ पे बैठा दें तो सुबी यहाँ पे आ जाएगी। सुबी प्रिंस के निकटतम दाएं, तो प्रिंस का निकटतम दायां कौन सा हुआ, ये, तो सुबी प्रिंस के निकटतम दाएं बैठी है। फिर कह रहा है नैतिक और क्रस विशाल के निकटतम दाएं या बाएं नहीं है, तो इसको छोड़ दो। फिर आगे आ जाओ, विशाल प्रिंस के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो प्रिंस के बाएं और तीसरा स्थान कौन सा हो जाएगा, इसका बायां ये, इस साइड वाला, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, विशाल। ठीक, दाएं बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, विशाल प्रिंस के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, महिमा विशाल के ठीक दाएं और बैठी है, तो विशाल का दायां कौन सा हो जाएगा, ये, ठीक दायां, तो यहाँ पे कौन है, महिमा, विशाल के ठीक दाएं ओर। फिर अब हमने कहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे छोड़ा था नैतिक और क्रस विशाल के निकटतम दाएं या बाएं नहीं है, तो विशाल का निकटतम दायां बायां कौन सा हो गया, विशाल का निकटतम दायां ये हो गया और बायां ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रस और कौन नहीं आ सकते, क्रस और कौन बता रहा था, नैतिक और क्रस विशाल के निकटतम दाएं और बाएं नहीं है, तो इनको आप कहाँ पे बैठा सकते हो, नैतिक यहाँ पे आ जाएगा और क्रस को आप यहाँ पे बैठा दो। अब बचा कौन है, केतन, तो केतन को यहाँ पे बैठा दो। अब लास्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था प्रिंस के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, तो प्रिंस का दायां ये, तो प्रिंस के दाएं से तीसरे स्थान पर, पहले, दूसरे, तीसरे, तो प्रिंस के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, केतन। ठीक, ऐसे ही ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी के 2022 में पूछा गया। कह रहा है 8 व्यक्ति हैं अब की बार जो दे रखे हैं, कह रहा है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले आप फिगर बना लोगे 8 व्यक्तियों का, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी का मुख कहाँ पे है, केंद्र की ओर। अब देखो, इसका सभी का
मुख कहाँ पे, केंद्र की ओर, तो इसका दायां कौन सा होगा, ये वाला। ऐसे ही इसका दायां ये, इसका ये दायां, इसका दायां ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, और इसका दायां ये हो जाएगा। और जिधर बिंदु नहीं है वो उसका बायां होगा। अब क्वेश्चन पैदा करा एन, एल और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो हमने कहा जहाँ पे अभी दायां और बायां की बात होगी आप वहीं से शुरू करेंगे, तो इसको छोड़ दो। पी, के और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, इसको भी छोड़ दो। ओ के दाईं ओर है, ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो ओ, अगर आप के को यहाँ पे बैठा दें तो कह रहा है ओ के दाईं ओर, तो के का दायां ये, के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पहला दूसरा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ओ। ठीक, ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा। ठीक, ये वाली लाइन हो गई। अब आ जाओ जो हमने पहले और दूसरे छोड़ दिए थे। एन, एल और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। एन, एल और क्यू, अगर आप एन को यहाँ पे बैठा लें, एल और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो एल और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा कौन, एन। ऐसे ही कह रहा है आगे, पी, के और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो पी, के और आर, तो के और आर यानी पी यहाँ पे होना चाहिए था, तो एन अगर आप यहाँ पे बैठानेंगे तो एल और क्यू। ठीक, देखो हमारे पास कितने व्यक्ति थे, 8। ये इसका दायां था, इसका दायां ये, इसका दायां ये, इसका दायां ये, इसका दायां ये, इसका दायां ये। ठीक, कह रहा था ओ जो है वो के बाद दाएं और दूसरे स्थान पर है, तो वहां पे ओ आ गया। फिर कह रहा था पी, के और आर का, पी, के और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो के और आर, के और आर यानी आर यहाँ पे बैठा दो आप, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, पी। पी, पी, के और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, पी, के और आर, यानी आप पी को यहाँ पे बैठा लेंगे। पी को जब यहाँ पे बैठा लेंगे तो के और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा कौन, पी। ठीक, अब फर्स्ट वाले में क्या कह रहा था, एन, एल और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो एन को आप यहाँ पे बैठा लो, तो एल और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अब बचा कौन, एम बचा है, एम को यहाँ पे बैठा दो। ठीक, क्वेश्चन में पूछा है एम की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। एम की स्थिति के बारे में पहला कह रहा है एल के बाईं ओर दूसरा है, कौन, एम, तो एम एल के बाईं ओर दूसरा तो ये है बाईं ओर, एक तो क्यू है, तो ये तो और नहीं होगा। बिल्कुल के और ओ के बीच है, कौन, एम, तो एम बिल्कुल के और ओ के बीच है, तो दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, और ओ, क्यू और ओ के बीच में बिल्कुल है, एम नहीं है, क्यू और ओ के बीच में तो कोई है ही नहीं जो आपस में है, और ओ और पी के ठीक बीच में भी नहीं है, ओ और पी के बीच में दो लोग हैं। हमने एम पूछा गया तो बी वाला सही हो जाएगा आपका। इसी तरीके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो बना लो फिगर। 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, सभी कैसे केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। ठीक,
अब देखो केंद्र की ओर मुख किए हो भाई, सेम पहले वाली बात, इसका दाया ये हो जाएगा। अगर केंद्र की ओर मुख किए हैं तो इसका दाया ये, जिसका भी जो दाया है उसकी ओर हम बिंदु लगा लेते हैं, और जो जिसका जिधर बिंदु नहीं है वो उसका बाया हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ, कह रहा है डी बी के ठीक दाएं बैठा है। अगर आप बी को यहाँ पे बैठा लें तो डी जो है बी के ठीक दाएं, तो बी का दाया कौन सा, ये, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, बी एफ, बी और एफ निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी और एफ यानी एफ यहाँ पे तो आ नहीं सकता है। ठीक, इसको और छोड़ दो आप अभी फिलहाल में। सी ए और डी के बीच में बैठा है, सी ए और डी के बीच में बैठा है। अगर आप सी को यहाँ पे बैठा लें तो ए को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा आपको, तभी तो आ पाएगा। सी ए और डी के बीच में बैठा है। ठीक, हमने इसको छोड़ा था, बी और एफ निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ यहाँ पे नहीं आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है एफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बचा हुआ हमारा ए हो चुका, बी सी डी ई रह गया, ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब पूछा गया एफ का पड़ोसी कौन है, तो एफ के दो ही तो पड़ोसी हैं, एफ का एक ए है और ई है, तो ए और ई एफ के पड़ोसी हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, एसएससी एमटीएस में 2022 में पूछा गया, कह रहा 7 लड़के हैं, B1 B2 B3 B6 और B7 वगैरह। ठीक, दत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जरूरी ही नहीं कि इसी क्रम में हो, यानी B1 B2 3 इस क्रम में जरूरी नहीं हो सकता है। ठीक, तो 7 लड़के हैं, आप फिगर बना लो पहले। 1 2 3 4 5 6 7, सभी का मुख किधर है, केंद्र की ओर, तो इसका दाया ये हो जाएगा। आपको मालूम है केंद्र की ओर बैठे हुए तो सबका दाया कैसा होगा, ये वाला, इसका दाया ये, इसका दाया ये। अब आ जाओ, कह रहा है B1 B7 के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, B1 B7 के बाएं से। अगर आप B7 को यहाँ पे बैठा लें तो B1 B7 के बाएं, तो B7 का ये वाला तो दाया होगा और ये बायां होगा, तो बाएं से तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे कौन है, B1। ठीक, फिर कह रहा है B4 B1 के ठीक बाएं बैठा है, B4 जो है B1 के ठीक बाएं, तो B1 का बायां ये होगा, तो यहाँ पे B4 यही तो होगा, ये दायां है ये बायां है, तो B4 B1 के ठीक बाएं बैठा है। फिर आगे कह रहा है B2 B6 के बाएं से दूसरे स्थान पर है, B2 B6 के बाएं से दूसरे स्थान पर, और B6 B5 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो B2 को अगर आप कहाँ पे बैठा लो, B2 B6 के बाएं से दूसरे स्थान पर है, अगर आप B2 को यहाँ पे बैठालते हैं तो कह रहा है B6 के बाएं से, अगर आप B6 को यहाँ पे बैठा लोगे तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा, इसका बायां ये, तो बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा, जबकि दूसरे पर B है, तो आप B6 को कहाँ पे बैठाना चाहिए, अगर यहाँ पे बैठा लोगे B6 को तो इसका बायां पहला दूसरा, तो आप B6 को यहाँ पे बैठा लो। ठीक, तो B2 B6 के बाएं से, तो B6 का बायां पहला दूसरा, तो B2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है B6 B5 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो B6 B5 यानी B5 आप यहाँ पे नहीं बैठा सकते हो, तो B5 हम कहाँ पे बैठा लेंगे, यहाँ पे। और बचा हुआ कौन सा हमारा, 1 2 3 भी हो गया, 4 हो गया, 4 नहीं हुआ तो B4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 हो गया, 5 भी हो गया, 6 7, B1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, B3,
हमसे पूछा है B3 के निकटतम पड़ोसी कौन है, तो B3 का एक तो B4 है और B6 है, तो B4 और B6, डी वाला आपका सही हो जाएगा।